गौतम बुद्ध ने हमें सफलता के लिए जो मार्ग दिखाया, वह केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। आइए उनके इन अनमोल सूत्रों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, उदाहरणों के साथ, ताकि हम इन्हें अपने जीवन में उतार सकें और सच्ची सफलता को प्राप्त कर सकें, जो केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से भरी हो। एक, यात्रा का आनंद लें, मंजिल की चिंता न करें, सफर का मजा लो, मंजिल की इतनी टेंशन मत लो। यह शायद बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है। अक्सर हम अपने लक्ष्यों के प्रति इतने जुनूनी हो जाते हैं कि हम उस प्रक्रिया को ही भूल जाते हैं जो हमें वहां तक ले जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची खुशी परिणाम में नहीं, बल्कि यात्रा में निहित है। कल्पना कीजिए कि आप एक किताब लिख रहे हैं। यदि आपका पूरा ध्यान केवल इस बात पर है कि किताब बिकेगी या नहीं, तो आप लिखने की प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसके बजाय, यदि आप हर शब्द को गढ़ने, हर विचार को व्यक्त करने और हर अध्याय को जीवंत बनाने में मग्न हो जाते हैं, तो ये यात्रा ही आपको संतोष देगी। बिक्री तो एक परिणाम है, लेकिन लिखने का अनुभव ही आपकी असली कमाई है। ये सिद्धांत किसी भी कार्य पर लागू होता है, चाहे वह एक नया कौशल सीखना हो, एक व्यवसाय शुरू करना हो, या एक रिश्ता निभाना हो। जब आप प्रक्रिया में पूरी तरह से लीन होते हैं, तो न केवल आप अधिक कुशल बनते हैं, बल्कि आपका काम भी बेहतर होता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 2. ईर्ष्या और घृणा से मुक्ति, चालन बुजालन से दूर रहो। बुद्ध ने कहा था, घृणा को घृणा से कभी नहीं मिटाया जा सकता, उसे प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। यह एक शाश्वत सत्य है। ईर्ष्या और घृणा आंतरिक रूप से हमें ही नष्ट करती हैं। जब हम दूसरों की सफलता से जलते हैं, या किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने अंदर जहर का घूंट पीकर उम्मीद करें कि इसका असर दूसरे पर होगा। ये संभव नहीं है। सफलता के मार्ग पर दूसरों की प्रगति से प्रेरणा लेना महत्वपूर्ण है, न कि उनसे ईर्ष्या करना। यदि आपका प्रतिस्पर्धी अच्छा कर रहा है, तो उससे सीखें कि वे क्या सही कर रहे हैं। मान लीजिए, आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं और आपका प्रतिस्पर्धी आपसे आगे निकल रहा है। बजाय उनसे नफरत करने के, उनकी रणनीति, उनके मार्केटिंग तरीके और उनके ग्राहक सेवा मॉडल का अध्ययन करें। शायद आप उनसे कुछ सीखकर अपने व्यापार को और बेहतर बना सकें। ये प्रेम और स्वीकार्यता की भावना आपको मानसिक शांति देगी और आपको रचनात्मक रूप से सोचने में मदद करेगी। 3. स्वास्थ्य, संतोष और वफादारी का महत्व। सेहत हाई सबसे बड़ा खजाना है, संतोष सबसे बड़ा धन। बुद्ध ने बहुत पहले ही बता दिया था कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऊर्जावान नहीं हो सकते। साथ ही, संतोष, कंटेंटमेंट, एक ऐसी भावना है जो हमें अपनी वर्तमान स्थिति में खुशी खोजने में मदद करती है, चाहे हमारे पास कितना भी क्यों न हो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, बल्कि यह कि हमें अनावश्यक इच्छाओं के जाल में फंसना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसके पास एक आरामदायक घर और पर्याप्त भोजन है, वह यदि हर बड़े घर और हर महंगी गाड़ी की चाहत रखता है, तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। वहीं, एक व्यक्ति जो अपनी साधारण झोपड़ी में भी खुश है, वह आंतरिक रूप से अधिक धनी है। और रिश्तों में वफादारी, यह आधारशिला है। चाहे वह व्यवसाय में विश्वास हो, दोस्ती में निष्ठा हो, या पारिवारिक संबंधों में ईमानदारी हो, ये गुण दीर्घकालिक सफलता और खुशी के लिए अपरिहार्य हैं। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। 4. वर्तमान में जियो, आज में जियो, न कल की सोचो, न पासन की। बुद्ध ने सिखाया कि हमारी अधिकांश पीड़ा अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं से आती है। सच्ची शक्ति वर्तमान क्षण में निहित है। ये वही क्षण है जहां हम कार्य कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं और जीवन का अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए, आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप पिछले असफलताओं के बारे में सोचते रहेंगे या परिणाम के बारे में चिंता करते रहेंगे, तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो विषय आप अभी पढ़ रहे हैं, उस पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं, तो आपकी उत्पादकता और सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। माइंडफुलनेस, जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक प्रमुख हिस्सा है, हमें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करती है, जिससे हमारा मन शांत और केंद्रित रहता है। 5. छोटे कार्यों का महत्व, छोटे काम को भी हल्के में मत लो। अक्सर हम बड़ी सफलताओं के पीछे भागते हैं और छोटे छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि बड़े लक्ष्य छोटे, लगातार प्रयासों का परिणाम होते हैं। एक बड़ा पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनता है। एक विशाल नदी भी छोटी छोटी धाराओं से बनती है। कल्पना कीजिए कि आप एक मैराथन दौड़ना चाहते हैं।
आप पहले दिन ही 42 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते। आपको हर दिन कुछ किलोमीटर दौड़ने की शुरुआत करनी होगी, धीरे धीरे दूरी बढ़ानी होगी और अपने शरीर को प्रशिक्षित करना होगा। हर छोटा कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। एक सफल उद्यमी भी पहले दिन ही अरबपति नहीं बन जाता। वह छोटे छोटे ग्राहकों को संतुष्ट करके, अपनी टीम को प्रेरित करके और हर दिन अपनी रणनीति को सुधार कर ही सफलता प्राप्त करता है। ये धैर्य और निरंतरता ही है जो छोटे प्रयासों को बड़े परिणामों में बदलती है। 6. आत्म सुधार पहले, उपदेश बाद में। पहले खुद को ठीक करो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। यह एक ऐसा सूत्र है जो अक्सर भुला दिया जाता है। हम दूसरों को सलाह देने, उनकी गलतियां निकालने और उन्हें सुधारने में बहुत समय बिताते हैं। बुद्ध ने हमें पहले अपनी आत्मा का निरीक्षण करने और अपनी कमियों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आपके कार्य ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर पहले अपनी बीमारी का इलाज करता है, फिर दूसरों को दवा देता है। या एक शिक्षक पहले खुद विषयों को पूरी तरह से समझता है, फिर छात्रों को पढ़ाता है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करते हैं, तो आप अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली नेता या व्यक्ति बनते हैं। आपकी बातें तब अधिक वजन रखती हैं क्योंकि वे आपके अपने अनुभवों और सुधारों से आती हैं। 7. धैर्य और दृढ़ता। धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है। सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। इसमें समय, समर्पण और अनगिनत असफलताएं शामिल होती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य एक सर्वोच्च गुण है, विशेषकर तब जब परिणाम तुरंत दिखाई न दें। थॉमस एडिसन के बल्ब बनाने के सैकड़ों असफल प्रयासों का उदाहरण लें। यदि उन्होंने धैर्य खो दिया होता, तो शायद हम आज भी मोमबत्तियों की रोशनी में जी रहे होते। एक बीज को पेड़ बनने में वर्षों लगते हैं। उसी तरह एक विचार को एक सफल उद्यम बनने में, एक कौशल को महारत में बदलने में, या एक सपने को हकीकत में बदलने में धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी अपनी राह पर अडिग रहता है और विश्वास बनाए रखता है, वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। 8. कर्म का महत्व। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि केवल इच्छाएं या सपने देखने से कुछ नहीं होगा। सच्ची सफलता कर्म एक्शन के माध्यम से आती है। एक सुंदर भविष्य की कल्पना करना अच्छा है, लेकिन यदि आप उस दिशा में कदम नहीं उठाते, तो वह केवल एक कल्पना ही रह जाएगी। मान लीजिए, आप एक नई भाषा सीखना चाहते हैं। केवल ये सोचने से कि काश मैं फ्रेंच बोल पाता, कुछ नहीं होगा। आपको कक्षाओं में शामिल होना होगा, अभ्यास करना होगा, नए शब्द सीखने होंगे और बोलने का प्रयास करना होगा। बिना प्रयास के कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। बुद्ध ने कर्म को केंद्रीय बताया क्योंकि यह हमारे भाग्य का निर्माता है। हमारे कर्म ही हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देते हैं। 9. विपश्यना। आत्मशुद्धि का मार्ग। विपसाना, खुद को जान का मास्टरी का। ये केवल एक ध्यान तकनीक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मशुद्धि का एक शक्तिशाली उपकरण है। विपश्यना का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं। ये हमें अपने मन के भीतर गहराई से देखने और अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय के समझने में मदद करता है। इस अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक अशांति के मूल कारणों को पहचानता है और उन्हें दूर करने का मार्ग खोजता है। जब आपका मन शांत और स्पष्ट होता है, तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं, चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और जीवन को अधिक पूर्ण रूप से जी सकते हैं। यह आपको बाहरी परिस्थितियों के प्रति कम प्रतिक्रियाशील बनाता है और आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, जो सच्ची और स्थायी सफलता के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, बुद्ध की शिक्षाएं सफलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं, जो केवल धन या प्रसिद्धि पर केंद्रित नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, नैतिक आचरण और आत्मज्ञान पर आधारित है। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि एक सार्थक और संतुलित जीवन भी जीते हैं।